तो मेरी जान, क्या आपको ये पता है स्क्विड गेम सीजन 2 में अभी तक टोटल कितने प्लेयर्स बचे हैं? क्या तुमको ये पता है क्या गिहुन नेक्स्ट फ्रंटमैन बनेगा और लास्ट में कौन सरवाइव करेगा? क्या गिहुन मारा जाएगा? ऐसे ना जाने कितने सवाल लोगों के मन में चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके इन सारे सवाल के जवाब काफी स्मार्ट तरीके से बताऊंगा, वो भी विथ प्रूफ। तो ये वीडियो गलती से भी मिस मत करना मेरे भाई। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या गिहुन फ्रंटमैन बनेगा? देखो इसका जवाब काफी सिंपल है, बट मैं आपको थोड़ा घुमा फिरा कर समझाता हूँ। देखिए इस सीरीज का मेन प्लॉट क्या है, यानी ये सीरीज किस पर सेटअप की गई है। तो मैं बताऊँ तो इसके अंदर लालच को दिखाया गया है, यानी पैसे की पावर, एक इंसान की जिंदगी में पैसे की क्या अहमियत है और वह पैसे के लिए क्या क्या कर सकता है, और गैम्बलिंग को भी जोड़ा गया है। ये चीज मुझे बहुत ही बढ़िया लगी कि आज के जमाने में इंसान कैसे जुआ खेल रहा है और उसकी वजह से उसको क्या क्या दिक्कत हो सकती है, सब कुछ इसके अंदर बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। यानी सीरीज का मेन प्लॉट ग्रीड, लालच पर सेट है। तो देखना गिहुन जब पहली बार एंटर करता है तो वह अभी लालची था या फिर मजबूर, क्योंकि उसकी भी आदत अच्छी नहीं थी। वह घोड़ों की रेस पर पैसे लगाता था और अपनी गलत आदत के चलते ही वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। बट वह जैसे ही गेम में एंटर करता है तो जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर इंसान की कीमत पैसों से कम है, यानी पैसों के लिए लोगों को मारा जा रहा है, वह तुरंत समझ जाता है कि ये चीज गलत है, इसे रोकना पड़ेगा। और वह फर्स्ट गेम के बाद से ही निकलना चाहता था। और तो और आप सेकंड सीजन में देखे होंगे, वह सिर्फ लोगों को बचाने के लिए दोबारा डेडली गेम में एंटर करता है। सोचो खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। और गिहुन ही ऐसा बंदा था जो ना लालची था और ना ही किसी को पैसे के लिए मार सकता था। तो अगर इसके दो लीड कैरेक्टर को देखे तो एक तो गिहुन और दूसरा फ्रंटमैन। गिहुन अच्छाई को प्रेजेंट कर रहा था तो वहीं फ्रंटमैन बुराई को प्रेजेंट कर रहा था, यानी एक हीरो तो दूसरा विलेन। तो आपका कहना है कि क्या गिहुन नेक्स्ट फ्रंटमैन बनेगा? अरे भाई क्यों बनेगा? आखिर डायरेक्टर लास्ट में अच्छे आदमी को बुरा क्यों बनाएंगे और बुराई की जीत क्यों कराएंगे? सोचो अगर गिहुन फ्रंटमैन बन भी जाएगा तो क्या उसके अलावा कोई ऐसा शख्स है जो इस गेम को रोक सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई। कहानी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। नंबर 2, हाउ मेनी सर्वाइव प्लेयर्स? अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक कितने प्लेयर्स बचे हुए हैं तो आप एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पाएंगे। तो टेंशन मत लो, मैंने इस चीज का बहुत ही अच्छी तरह से रिसर्च किया है। देखिए टोटल प्लेयर्स थे 456। तो जब फर्स्ट गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट खेली जाती है तो उसमें कुल 91 प्लेयर एलिमिनेट हुए थे और बचे थे 365 प्लेयर्स। अगर देखा जाए तो इसके सीजन 1 में फर्स्ट गेम में 255 प्लेयर्स एलिमिनेट हुए थे, जबकि सीजन 2 के कंपेयर में सीजन 1 में ज्यादा मरे थे। इसका सबसे बड़ा रीजन था गिहुन सेकंड सीजन में फर्स्ट गेम में बहुत सारे लोगों को बचाता है, जिससे सिर्फ 91 प्लेयर्स ही एलिमिनेट होते हैं। उसके बाद 6 लेग गेम के दौरान 110 प्लेयर्स एलिमिनेट होते हैं और टोटल 255 प्लेयर्स बचते हैं। अगर मिंगल गेम के डाटा को देखा जाए तो आप लोग बोलेंगे कि मिंगल गेम में बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो कितना? देखिए मिंगल गेम के दौरान 155 प्लेयर्स एलिमिनेट होते हैं और 100 प्लेयर्स बचते हैं। तो ये तो था गेम का डाटा, यानी गेम के दौरान 456 प्लेयर्स में से 301 प्लेयर्स मारे जाते हैं और 100 प्लेयर्स बचे थे। बट ये फाइनल डाटा नहीं था। आपको पता है कि मिंगल गेम के बाद जब वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो टाई हो जाता है। अब दोनों टीम के प्लेयर्स अपनी तरफ प्लेयर्स को खींचने की कोशिश करते हैं और खींचातानी में इस सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मारा जाता है, थैनोस। जी हाँ, बाथरूम में फाइट के दौरान कुल 5 प्लेयर्स मारे जाते हैं, जिसमें से थैनोस भी था। तो बचते हैं 95। और इसके बाद जब लाइट्स बंद होती है तो उसके दौरान भी 43 लोग मारे जाते हैं और बचते हैं टोटल 52, यानी 43 प्लेयर तो सिर्फ एक्स वाले मरते हैं। अगर इसके बाद वोटिंग कराते तो वो प्लेयर्स वैसे ही जीत जाते। तो लास्ट सीन में गिहुन टोटल 12 प्लेयर्स को लेकर फ्रंटमैन पर अटैक करने गया था, यानी कुल प्लेयर्स 12 थे, उसमें से 8 प्लेयर्स लड़ाई के दौरान मारे जाते हैं और 4 प्लेयर्स बच जाते हैं। देखिए एक तो फ्रंटमैन, वो भी तो प्लेयर था, दूसरा गिहुन और तीसरा देहो और चौथा हेंजू। तो इस हिसाब से 52 प्लेयर्स में से 8 माइनस करे तो बचते हैं 44 प्लेयर्स, यानी अभी तक टोटल 44 प्लेयर्स बचे हैं। सोचो 3 गेम में ही इतने सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं। नंबर 3, फ्रंटमैन जूनी को क्यों लाइक करता था? तो गुरु हम सब ने इस बार फ्रंटमैन को काफी अच्छी तरह से जाना, उसके पास्ट के बारे में, उसका बिहेवियर कैसा है। आपने देखा होगा कि फ्रंटमैन कुछ लोगों से बहुत ही फ्रेंडली था। सबसे ज्यादा अगर किसी को मानता था तो वो थी जूनी। हाँ, अब आप लोग बोलेंगे कि वह गिहुन को मानता था, बट ऐसा नहीं है। वह गिहुन के साथ गेम खेल रहा था, उसके सामने नाटक कर रहा था, बट जो जूनी के लिए उसकी फीलिंग थी वह रियल थी, क्योंकि फ्रंटमैन के पास्ट में एक दर्दनाक घटना घटती है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसको बचाने के लिए इसको बहुत सारे पैसे चाहिए थे और फ्रंटमैन चाहकर भी अपनी वाइफ को बचा नहीं पाया था। तो जूनी भी प्रेग्नेंट थी, इसलिए वह उसे दिल से मानता था। तो हो सकता है कि फ्रंटमैन शायद जूनी को मरने ना दे, क्योंकि एक जगह वह खुद बोलता है कि अच्छा जूनी तुम यहाँ से निकलने के बाद जाकर चेकअप करा लेना। तो
मोस्ट चांस है कि जूनी सरवाइव कर जाए। नंबर 4, क्या गिहुन स्मार्ट था या फिर लकी? आइए गिहुन के विनर होने का राज जानते हैं। गिहुन लकी था या स्मार्ट या फिर गोचू? तो देखिए, गिहुन शुरू से एक नॉर्मल पर्सन था, उसको कुछ भी नहीं आता था, यहाँ तक कि वह इल्नाम जैसे बूढ़े शख्स से भी मार्बल्स गेम में हार जाता है। यानी कुल मिला जुला कर एक बेवकूफ था, बट उसके अंदर अच्छाई कूट कूट कर भरी पड़ी थी। वह डरता तो था, बट उसके अंदर सामना करने की हिम्मत भी थी। अगर देखा जाए तो गिहुन एक लकी प्लेयर था, उसका लक बहुत तेज था। वह फर्स्ट गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट में अली की वजह से सरवाइव कर पाता है, और डालगोना गेम में उसके खुद के पसीना गिरने से उसको गेम को किस तरह खेलना है उसका ट्रिक मिल जाता है। और रस्सी गेम में उसकी टीम में इल्नाम था, वह गेम को विन करने का ट्रिक बताता है। और मार्बल्स गेम में इल्नाम खुद गेम हार जाता है। और तो और आपको पता है कि स्टेपिंग स्टोन्स गेम के दौरान जब प्लेयर्स को नंबर चूज करने की बारी आती है तो गिहुन नंबर 1 चूज करता है, बट लास्ट मोमेंट पर एक बंदा आता है और उससे नंबर 1 टैग मांग लेता है, जिससे गिहुन लास्ट प्लेयर हो जाता है। और यही नहीं, लास्ट स्क्विड गेम में भी उसका दोस्त सियोंगबू भी खुद को मार डालता है और गेम का विनर गिहुन बन जाता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो किसी भी गेम में गिहुन ने कुछ भी नहीं किया था। और इसका हिंट सीजन 2 में भी देखने को मिलता है। आपने देखा ही होगा सीजन 2 में जब सेल्समैन पहली बार गिहुन से मिलता है तो वह खुद कहता है कि अबे तू कैसे जीता? मैं सोच रहा था कि जो प्लेयर्स इतना बड़ा बेवकूफ था वो कैसे फाइनल विनर हो सकता है। सेल्समैन का मानना था कि वह सबसे बड़ा लकी है, यानी उसका लक सबसे बड़ा है। तो इसीलिए आप ध्यान देना, जब वह गिहुन से रशियन रूलेट्स गेम खेलता है तो वह गेम शुरू करने से पहले अपने ऊपर एक फायर करता है और फिर गेम खेलने को बोलता है। यानी उसका एक करने का यही रीजन था कि वह इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा लक बहुत तेज है। और वह इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि अपने लक को आजमाने के लिए गिहुन के लक से भिड़ जाता है। और लास्ट में चारों खाने चित, गिहुन से पंगा। वह लगभग 6 गेम लक के भरोसे जीता और ये आया था उससे लक आजमाने। नंबर 5, इंड में कितने प्लेयर्स सरवाइव करेंगे? अगर देखा जाए तो अभी सिर्फ 3 गेम कंप्लीट हुई है और सिर्फ 44 प्लेयर्स बचे हैं। तो जैसा कि आगे भी गेम कंटिन्यू रहेगी, इसका भी हमें हिंट दिया गया है। और लास्ट का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाकर जैसा कि एक गेम नेक्स्ट गेम ही होने वाली है, यानी 4th गेम। तो फ्रंटमैन गेम को कुछ इस तरह से सेटअप करता है कि लास्ट तक आते आते सिर्फ विनर ही एक ही बचे, तो बाकी की 2 गेमों में सारे के सारे प्लेयर्स मरने वाले हैं। तो अगर इस फोटो से अंदाजा लगाएं तो लास्ट में कौन कौन बच सकता है। तो देखिए, सीजन 1 का एक पोस्टर आया था, इस पोस्टर पर बीच में ट्रायंगल बनाए तो ये टॉप 3 प्लेयर्स नजर आते हैं जो लास्ट की गेम में थे। हालांकि सांगू ने साइबियो को मार डाला था तो 2 बचे थे। हालांकि ये भी प्लान उनकी गेम का हिस्सा था और लास्ट स्क्विड गेम में सिर्फ 2 लोगों के लिए सेटअप किया गया था। तो हमें सीजन 2 का भी कुछ इसी तरह का पोस्टर देखने को मिलता है। सीजन 2 के इस पोस्टर पर अगर हम 20 से ट्रायंगल बनाए तो हमें टॉप 3 प्लेयर्स ये नजर आते हैं, गिहुन, जूनी और म्योंगजी। और वहीं इस वाले पोस्टर में गिहुन के साइड में देखेंगे तो प्लेयर नंबर 001 नजर आता है और सीजन 2 के भी पोस्टर में गिहुन के उसी साइड प्लेयर नंबर 001 नजर आता है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि लास्ट गेम में टॉप 3 प्लेयर्स यही होंगे। और ये फोटो काफी हद तक एकदम सटीक आंसर देता है, क्योंकि अगर नॉर्मली किसी मूवी के पोस्टर को देखे तो उसके अंदर भी मेन कैरेक्टर को फ्रंट पर रखा जाता है। तो स्क्विड गेम का मेन कैरेक्टर गिहुन है और उसके साथ इन 2 प्लेयर्स का रखना ये फोरशेडो कर रहा था कि हाँ ये प्लेयर्स बच सकते हैं। नंबर 6, क्या गिहुन मारा जाएगा? वेल, इसके बाद भी एक सवाल उठता है कि शायद गिहुन यहाँ पर मारा जाए और एंड में सिर्फ जूनी और म्योंगजी ही बचे। तो मेरी जान, इस पर मेरी थियरी ये कहती है कि ये भी पॉसिबिलिटी काफी हद तक सही भी लगती है, क्योंकि गिहुन एक मैच्योर प्लेयर है। वह शुरू से ही लोगों को बचाने के लिए गेम में एंटर करता है और उनको बचाने की कोशिश करता है। तो क्या पता गिहुन इन 2 प्लेयर्स को बचाते बचाते खुद को सैक्रिफाइस कर ले। वही एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि जूनी को साथ फ्रंटमैन ही बचाए, क्योंकि फ्रंटमैन जूनी को बहुत मानता था और उसके प्रेग्नेंट होने की वजह से उसे कुछ न करे। और साउथ कोरिया में भी ऐसा माना जाता है कि प्रेग्नेंट औरतों के साथ कुछ भी करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है और ये चीज डायरेक्टर शायद नहीं कर सकते कि किसी प्रेग्नेंट लड़की को मरवा दे। आप ही सोचो, आखिर डायरेक्टर जूनी को इस तरह का कैरेक्टर क्यों देगा अगर मारना ही था तो? वेल, इसलिए जूनी को शायद इसी वजह से छोड़ा जाए। वैसे आपका क्या कहना है? तो आते हैं दूसरे पॉइंट पर। नंबर 7, टॉप 7 प्लेयर्स जो आपको रुला देंगे। सीजन 3 के अंदर ये टॉप 7 प्लेयर्स इमोशंस की बौछार कर सकते हैं। बोले तो आपका दिल बैठ जाएगा। ह्यूंजू, देहो, दादीमा और उसका बेटा जूनी, म्योंगजी, गिहुन, ये टॉप 7 प्लेयर्स जिनके मरने से भूचाल आ जाएगा, क्योंकि इन प्लेयर से पब्लिक बहुत अच्छे से कनेक्ट हो चुकी है। चलो इनके सरवाइव करने की भी एक थियरी बताता हूँ। देखिए, गिहुन भले ही पकड़ा गया है, उसको बेड से अटैच किया गया है, बट वह हार नहीं मानेगा, क्योंकि उसका मेन मकसद था लोगों को बचाना और इस डेडली गेम को पूरी तरह से खत्म करना। तो अगर गेम कंटिन्यू रहेगी तो प्लेयर्स तो मरेंगे, इसलिए गिहुन गेम को रोकने की फुल कोशिश करेगा।
गया। अब जैसा कि इतना तो पावरफुल नहीं था कि हमारे सनी पाजी जैसा सब कुछ उखाड़ फुखाड़ के फेंक दे और सबको मारना शुरू कर दे। वह वेट करेगा जुनो का, जो बाहर इस आइलैंड को ढूंढ रहा था। तो उसके ढूंढने का सबसे बड़ा हिंट ये बोट का कैप्टन ही देगा, क्योंकि उसने एक बंदे को यहाँ पर मारता है और ड्रोन को भी खराब कर डालता है। अब वहाँ पर मिस्टर जे आ जाता है, बॉस का आदमी। वह कैप्टन पार्क से बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पार्क झूठ बोलता है, जबकि वह आवाज सुनकर आया था। तो आप नोटिस करना, मिस्टर जे जैसे ही जाता है तो वह देखता है कि दरवाजा खुला था। वह थोड़ा संकोच करता है और बंद करके चला जाता है। तो मेरे भाई, जब सुबह को जूनो को पता चलेगा कि हमारी टीम का एक बंदा गायब है और ड्रोन भी किसी ने खराब कर दिया है, तो मिस्टर जे को तुरंत शक हो जाएगा कि रात को कैप्टन पार्क ही था और दरवाजा खुला भी था। इस तरह वह कैप्टन पार्क को पकड़ सकते हैं और फिर गेम में एंटर कर सकते हैं। जैसा कि इनके पास हथियार भी बहुत ज्यादा थे, क्योंकि गिहुन बहुत सारी गन इकट्ठा किया था। तो जुनहो ही है जो गेम में एंटर करके सभी प्लेयर्स को बचा सकता है। और गिहुन के बस की बात कहाँ, क्योंकि अभी तक जुनहो ने कोई भी बढ़िया काम नहीं किया। वह लगभग 3 साल से उस जगह को ढूंढ रहा था और अभी तक नहीं पाया। तो जुनहो ही है ऐसा कैरेक्टर जो सब कुछ खत्म कर सकता है। नंबर 8, क्या गिहुन गेम खेलेगा? वेल, एक भाई ने ये भी सवाल पूछा कि क्या गिहुन सीजन 3 में गेम खेलेगा, वो भी ह्यूमन चेस। तो मेरी जान, अगर देखा जाए तो गिहुन अब किसी भी गेम को नहीं खेलेगा, उसे बंदी बनाया जाएगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि सीजन 3 एक क्लाइमैक्स सीजन होने वाला है, उसके अंदर पूरी एंडिंग दिखाई जाएगी और जो भी कुछ होगा गेम को खत्म करने के लिए ही होगा। तो हर बार की तरह गेम को शुरू से ही कंटिन्यू नहीं रखेंगे। हाँ, 1-2 गेम दिखा सकते हैं। और यही ह्यूमन चेस की बात तो मे भी हो सकता है और ये लास्ट गेम भी होगी, बट गिहुन के पार्टिसिपेट करने के बहुत कम चांस है। शायद अब फ्रंटमैन गिहुन को मौका ना दे। नंबर 9, हु इज द बेस्ट कैरेक्टर? तो जैसा कि मैंने बताया, ये 7 प्लेयर्स हैं जिनको लोगों ने खूब पसंद किया था। तो अगर मैं अपना पर्सनल फेवरेट प्लेयर्स बताऊं तो वो है जूनी और म्योंगजी, क्योंकि ये भाई लवर हैं और म्योंगजी अपने प्यार के लिए क्या क्या कर सकता है। हाँ, ये मैंने सभी बचे हुए प्लेयर्स में से बताया। अगर ओवरऑल देखा जाए तो थैनोस भी बढ़िया कैरेक्टर था, मजा आ रहा था उसे देखने में, बट उसके मरने पर उतना बुरा फील नहीं हुआ जितना इन दोनों के मरने पर होगा। वहीं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन कौन है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।